परीक्षाओं में तो इतनी बार पूछा गया है इस शब्द को। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार ऐसे, कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है। तो देखिए आपके सामने श्रृंगार लिखा हुआ है। आज भी ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, लेकिन नहीं, श्रृंगार जो ये लिखा हुआ है ना, ये पूरी तरह से अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से अशुद्ध लिखा। अच्छा, अब अशुद्ध है तो सीधी सी बात, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि मैं बता सकूँ कि श्रृंगार शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि थोड़ा सा मैं बताया हूँ कि श्रृंगार आखिर लिखा कैसे जाता है। तो आइए, श्रृंगार जरा अगर लिखा हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। श्रृंगार, अभी आपने देखा कि श्रृंगार ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा है, और मैंने कहा कि ये गलत लिखा हुआ है। तो क्यों गलत लिखा हुआ है? तो सबसे पहले थोड़ा सा आ जाइए। एक चीज तो ये जान लीजिए कि जो श्रृंगार है वह श और र, ये दो मिलकर के संयुक्त व्यंजन का रूप ले लेते हैं। तो जो दो मिलकर संयुक्त व्यंजन का रूप लेते हैं तो बनता है श्र। एक बात तो ये कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, श में जब री की मात्रा लगाते हैं, याद रखिएगा, ये दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन का रूप लेते हैं, लेकिन जब व्यंजन में कोई स्वर मिलता है तो वह मात्रा के रूप में मिलता है। तो श में जब री की मात्रा लगती है तो ये ऐसे बनता है। तो इसको श्र पढ़ते हैं और इसको श्री पढ़ते हैं। जो इसका उच्चारण होता है ये श्र है और ये श्री है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो जरा अब एक और चीज बता दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको जरा रोक देते हैं। अब एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है, अभी मैं पूछूं कि क्या लिखा है तो बेहिचक आप कह देंगे कि ये क्र लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप बेहिचक कहेंगे कि ये क्री लिखा हुआ है। ये क्र और ये क्री, क में र जब मिला है तो संयुक्त व्यंजन बना है क्र, और क में री की मात्रा लगी है तो हो गया है क्री। जैसे कि ये हो गया है श्र और ये हो गया है श्री। अच्छा, चलिए अब मैं इन दोनों को आपस में मिला दे रहा हूं। अब मैं आपस में अगर मिला दिया, ये क्र हुआ और ये रहा क्री। अब जरा आप इसका उच्चारण करके मुझे बता दीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है। अलग अलग था तो इसको हमने कहा क्र, इसको कहा हमने क्री, इसको कहा मैंने श्र और इसको कहा मैंने श्री। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दीजिए तो अब आप उच्चारण करके मुझे बता दीजिए। भाई जाहिर सी बात है, आप उच्चारण करेंगे मुझे सुनाई तो देगा नहीं, लेकिन आप अपने मन में उच्चारण करके बताइए, खुद से उच्चारण कीजिए और बताइए कि क्या उच्चारित होगा। और अगर ये उच्चारित नहीं हो सकता तो फिर मेरे भाई ये कैसे उच्चारित हो सकता है? अब आप जरा बताइए, ये कैसे उच्चारित होगा? जब ये उच्चारित नहीं होगा तो फिर ये कैसे उच्चारित होगा? सीधी सी बात, या तो आप ऐसे और या तो आप ऐसे, दोनों में कोई एक ही तो उच्चारित हो सकता है। या तो आप श्र कहिए या तो आप श्री कहिए, लेकिन दोनों मिला करके आप ये कैसे उच्चारित कर देंगे, जरा हमें बता दीजिए। उसी में श्र भी है, उसी में श्री भी है, श्र श्री श्र श्री। अब पता नहीं क्या, मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूं बोलने के लिए। तो श्र होगा या तो श्री होगा, दोनों में कोई एक होगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जो उच्चारण होता है वो देखिए, या ये दोनों सही है। देखिएगा श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ये दो तरह, या तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा या तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। ये श्रृंगार पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम कहीं देखे नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। आधा क और श जब मिलता है तो बनता है श। क्या बनता है? श बनता है। तो आप यही तो लिखेंगे ना, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। मानकीकरण के हिसाब से ये थोड़ा सा अशुद्ध है, सीधी सी बात। अच्छा, एक और बात बता लीजिए, लिखा होता है विद्यालय, लिखा होता है विद्यालय, लिखा है ना विद्यालय, लेकिन उसका शुद्ध मानकीकरण क्या है? ऐसे है, ऐसे लिखा जाता है विद्यालय।
लेकिन कुल मिला के कहने का यह है कि विद्यालय ऐसे भी सही है और विद्यालय ऐसे भी सही है। बस वही बात है कि आप जो है अब श्र ऐसे लिखिए या श्र ऐसे लिखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन मानकीकरण के हिसाब से बस यही शुद्ध है। बस ठीक है। तो कुल मिला के बात आ गई कि आप श्रृंगार ऐसे लिख सकते हैं और श्रृंगार ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तो सही है, लेकिन अब आप श्रृंगार श्र और श्री दोनों मिलाकर के लिखेंगे तो ये हो जाएगा पूरी तरह से अशुद्ध। इसीलिए जब पूरी तरह से अशुद्ध हो गया तो रही बात, देखिए श्रृंगार या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, ये पूरी तरह से गलत होता है। और ये श्रृंगार इतनी बार पूछा जा चुका है बच्चों से कंपटीशन के एग्जाम में, श्रृंगार कैसे लिखा जाए। हालांकि आज भी देखिएगा, हर जगह कहीं भी आप पेपर उठाइए, कहीं बिल्डिंग देखिए, कहीं ऑफिस देखिए, कहीं भी कोई, तो बस ऐसे श्रृंगार पटा पड़ा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि श्रृंगार शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। खैर, मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको परेशान करते हैं, बताइएगा जरूर। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। या आप अगर किसी शब्द को देख के सरप्राइज हुए हों तो बताइए कौन सा शब्द आपके में आया है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।